हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आंशिक आसवन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि मिक्सचर को सेपरेट करने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, कुछ प्रमुख विधियां होती है, जिसमें से आपको पढ़ाया गया था क्रिस्टलाइजेशन यानी रावाकरण, उसके बाद सब्लिमेशन की प्रोसेस पढ़ाया गया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे आंशिक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके प्रीवियस क्लास में आपको डिस्टिलेशन बताया, स्टूडेंट कि डिस्टिलेशन क्या होता है। इसमें पढ़ेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन क्या होता है। तो इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं, इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो। आपको एक पढ़ाए थे कि जिनका क्वथनांक बहुत ज्यादा अंतर हो, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इनके क्वथनांक में क्या हो, बहुत कम अंतर हो। जैसे खनिज तेल जो होता है, मिनरल्स ऑयल्स जो होते हैं, या कच्चे तेल जो होते हैं, जो क्रूड ऑयल होते हैं, तो क्रूड ऑयल में से शुद्ध डीजल, जब हम लोग तेल आता है, जो क्रूड ऑयल आता है, वो उसमें इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो हम लोग उसको पहले लाके रिफाइनरी करते हैं। रिफाइन करने के बाद उसमें से हम लोग डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल यानी केरोसिन, कोलदार, इन सभी को अलग करते हैं। तो अगर हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं और कोलदार यूज करते हैं, या तुमको केरोसिन तेल यूज करते हो, तो ये सभी जो तेल आते हैं ना, पहले कच्चे तेल से आते हैं। कच्चे तेल में क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। और जब कोई भी चीज एक दूसरे में जब मिक्स हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रण यानी मिक्सचर। और जब हम इसको अलग करते हैं, प्योर सब्सटेंस को अलग करते हैं शुद्ध करने के लिए, तो कौन से मेथड से करेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से करेंगे। किस कौन से मेथड से करेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से करेंगे। याद रखना, जब भी हम लोग इसको अलग करेंगे, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो या मिट्टी तेल हो या कोलदार हो, ठीक है, तो किसका यूज करोगे तुम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करोगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से, एक है और बर्न लेखन क्या होता है, बर्न लेखन यानी क्रोमैटोग्राफी। एक और है बर्न लेखन, क्रोमैटोग्राफी। इसका जब हम बात करते हैं तो कहता है यह विधि इस तथ्य पर आधारित है, यह जो मेथड्स है इस कंसेप्ट पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन क्षमता, वो कितना एब्जॉर्ब कर पाता है, उस पर डिपेंड करता है कि भिन्न होती है। यानी हर एक मिक्सचर्स की एब्जॉर्प्शन क्षमता अलग अलग होती है, तो यह इस तथ्य पर आधारित है। तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। क्या होते हैं, विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं, इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। यानी क्रोमैटोग्राफी में कहता है कि उस मिक्सचर की एब्जॉर्प्शन क्षमता क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है यह कंसेप्ट। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करना। और हम लोग एक और पढ़ेंगे लास्ट, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, और उसको पढ़ के हम लोग मिक्सचर को सेपरेट करने का जो इंपॉर्टेंट मेथड था उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट है 6 नंबर में भाप आसवन मेथड यानी विधि। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखना ध्यान से। तो इस विधि से कार्बनिक मिश्रण यानी ऑर्गेनिक मिक्सचर्स, इस मेथड से ऑर्गेनिक मिक्सचर्स यानी कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से आप किसको शुद्ध करते हैं, तो ऑर्गेनिक मिक्सचर को हम लोग शुद्ध करते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनिक मिक्सचर को इससे अलग किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से, जो जल में अघुलनशील होता है, जो कि जल में घुल नहीं सकता है। ऑर्गेनिक मिक्सचर जल में कभी घुल ही नहीं सकता है, अगर घुलता तो उसको घुलनशील लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे अघुलनशील लिखा हुआ है। ठीक है, परंतु अब देखो घुलता नहीं है तो होता क्या है, परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है यानी वेपोराइज होता है। ठीक है, घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है, लेकिन वह भाप के साथ, वेपर के साथ क्या होता है, वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों को शुद्धिकरण किया जाता है, यानी स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने ही क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, डीकंपोज हो जाते हैं। क्या होता है, अपघटित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं
जैसे एसीटोन ये अपने ही क्वथनांक पर क्या होता है, अपघटित हो जाता है। मेथिल एल्कोहल ये भी अपने क्वथनांक बिंदु पे क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो इन सभी का हम लोग करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से, ठीक है, शुद्धिकरण। याद रखना कि ऑर्गेनिक मिक्सचर का हम लोग शुद्धिकरण करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से। किससे? स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। अगर इन 6 मेथड्स में तुम्हें कोई डाउट है कि मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो डिफरेंस मेथड है इसमें कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है तो तुम पूछ सकते हो और मैं तुम्हारे डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, इसी नोट कर लेना और घर पे जाके रिवाइज जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं हम अगले क्लास में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।